जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से ये कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की और लाइब्रेरियन की जो 365 पोस्ट डिपार्टमेंट ने रेफर की थी, उन पोस्ट को विड्रॉ किया जाए। विड्रॉ करने के बाद जो कानूनी चेंजेस लाए गए हैं, उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के बाद उन्हें री एडवर्टाइज किया जाए। अब कानूनी क्या बदलाव जो है वो लाए गए हैं। एक मीटिंग जो चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने की, उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021 के रूल नंबर 45 में अमेंडमेंट्स लाई गई। रूल नंबर 45 ये बताता है कि आपका क्राइटेरिया क्या होगा इवैल्यूएशन का, कि जब कोई भी एस्पिरेंट किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो किस मेट्रिक के बुनियाद पर उसे मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, किस तरीके से जो है वो रिक्रूटमेंट आगे बढ़ेगी। इसके चलते ये रूल नंबर 45 को लेकर जिस समय डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो चीफ सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने मीटिंग कंडक्ट की। उस मीटिंग में इस बात पर हुई कि असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो किस पैमाने पे होगी, और उस पैमाने में कई बदलाव जो है वो लाए गए हैं। उसी के साथ साथ लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए भी और फिजिकल पीटीआई फिजिकल जो ट्रेनर्स हैं उनकी पोस्ट के लिए भी बदलाव जो है वो कानूनों में लाए गए हैं। रूल नंबर 45 में अब क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं, और अब से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा तो क्या ध्यान में रखना होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, जरा ध्यान से सुने। पहली चीज ये कही कि असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन पीटीआई की सिलेक्शन के लिए ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन क्राइटेरिया को मॉडिफाई किया जाता है इस तरीके से कि पहले जहां इंटरव्यू के ऊपर फोकस हुआ करता था, अब रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस हुआ करेगा, जिससे डिस्क्रेशन जो इंटरव्यू की होती थी वो डिस्क्रेशन के मार्क्स कम कर दिए गए हैं। इन द सेंस कि अब आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसमें आपके मार्क्स कितने बनते हैं, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कितने मार्क्स बनते हैं, उसके बाद जाकर इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे, और ओवरऑल जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर सिलेक्शन जो है वो की जाएगी। ये कहा गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और पीटीआई के लिए रिटन एग्जामिनेशन 75 मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का। इससे पहले जो क्राइटेरिया रखा गया था उस क्राइटेरिया में आपको ये बता दें कि मैक्सिमम 35 मार्क्स जो हैं वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के, 8 मार्क्स नेट के, 15 मार्क्स पीएचडी के, 35 ये क्राइटेरिया रखा गया था, और 20 मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू के और वाइवा वॉइस के रखे गए थे। अब जो है ये कहा गया है कि आपके सीधा 75 मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन के होंगे, और उस रिटन एग्जामिनेशन में भी जो फर्स्ट पेपर आप देंगे 60 मार्क्स का, वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा। यानी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी में लगना चाहते हैं तो बायोलॉजी के सब्जेक्ट के जो है 60 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा, लेकिन साथ ही में जो पेपर नंबर 2 होगा वो भी 15 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होगा, जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी, जनरल स्टडीज, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एबिलिटी एनहांसमेंट, अन्य इन सब्जेक्ट्स का जो जनरल पेपर होगा उसके भी 15 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा। हालांकि इसी एक पॉइंट को लेकर जो है जितने भी एस्पिरेंट्स है जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व करना चाहते हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट में है उसके आप महारत हासिल आपको होनी चाहिए। यानी कि आप केमिस्ट्री की अगर पढ़ाना चाहते हैं, आप अगर जो है मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं, आप डोगरी पढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना चाहता है उससे ये उम्मीद रखना कि आपको हिस्ट्री भी आनी चाहिए, आपको कल्चर भी मालूम होना चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की भी जानकारी होनी चाहिए, तो उसको लेकर कई एस्पिरेंट्स ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर यही सब सब्जेक्ट्स पढ़कर इन्हीं पे मेहनत करने की जरूरत होती तो फिर तो हम IAS KS की तैयारी कर रहे होते, फिर स्पेशलाइजेशन एक सब्जेक्ट में करने की फिर जरूरत क्या थी। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जहां तक ताल्लुक है, उसके कुल 10 मार्क्स जो है वो रखे गए हैं, जिसको लेकर कहा गया है कि एज पर यूजीसी रेगुलेशंस यही क्राइटेरिया है। आप अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके एज पर यूजीसी जो है ऑन प्रो राटा बेसिस मार्क्स दिए जाएंगे, नेट के एज पर यूजीसी मार्क्स दिए जाएंगे, पीएचडी के एज पर यूजीसी मार्क्स दिए जाएंगे। अन्य आपको एक्सपीरियंस कितना है पढ़ाने का या फिर रिसर्च का एक्सपीरियंस कितना है एज पर यूजीसी नॉर्म्स, उसके भी मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो कैपिंग कर दी गई है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स की, वो रखी गई है केवल 10 मार्क्स की। यानी कि जहां पहले रूल नंबर 45 में
35 मार्क्स केवल आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हुआ करते थे, फिर 8 मार्क्स नेट के, फिर 15 मार्क्स एमफिल पीएचडी के, ओवरऑल आपके मिला के उस समय 58 पॉइंट्स हुआ करते थे। वहीं अब वो मार्क्स घटा के केवल 10 मार्क्स आपको अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मिलेंगे, बाकी आपको रिटन टेस्ट की बुनियाद पर जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा और आखिर में इंटरव्यू के केवल 15 मार्क्स जो हैं वो रखे गए हैं। इसी के चलते ये जो क्राइटेरिया चेंज किया गया है, इसके चलते जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को ये कहा गया है कि आपने जितनी अभी तक पोस्ट एडवर्टाइज कर दी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या लाइब्रेरियन की हो या पीटीआई की हो, उन्हें विड्रॉ करें और री एडवर्टाइज करें इन सभी क्वालिफिकेशंस को, इन सभी क्राइटेरियाज को, इस एलिजिबिलिटी प्रोसेस को दर्शाते हुए, ताकि जो अब एस्पिरेंट्स अप्लाई करेंगे उन्हें मालूम हो कि उन्हें किस प्रोसेस से होकर गुजरना है। दूसरी चीज, फिजिकल फिटनेस टेस्ट या जो नॉर्म्स पीटीआई के लिए है, उसके लिए जो पहले क्राइटेरिया था लगभग वही क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, यानी कि 12 मिनट की रनिंग या फिर वॉक टेस्ट होगा। 30 साल तक 1800 मीटर पुरुषों के लिए, 40 साल तक 1500 मीटर, 45 वर्षों तक 1200 मीटर, और वहीं महिलाओं के लिए 8 मिनट का रन और वॉक टेस्ट है। 30 साल तक जो है वो 1000 मीटर, 40 साल तक 800 मीटर और 45 साल तक जो है 600 मीटर का क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है। वही कमेटी को लेकर ये कहा गया है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी इंटरव्यू के लिए और वाइवा वॉइस के लिए, उसमें चेयरमैन खुद रहेंगे या फिर चेयरमैन एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक एक्सटर्नल मेंबर भी रहेगा जिसे जम्मू कश्मीर के बाहर से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा। एक मेंबर जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का रहेगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हो या कोई मेंबर हो जो वो नॉमिनेट करे। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी जो हैं, जो जेकेपीएससी जम्मू कश्मीर के बाहर से नॉमिनेट करेगी, वो 2 भी इसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी इसके मेंबर जो हैं वो रहेंगे। ये सिलेक्शन कमेटी जो है फाइनली रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है मुकम्मल करेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई और लाइब्रेरियन का, उसको लेकर ये कहा गया है कि वो SRO 124 जो है 2014 का, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और यूजीसी में उसमें जो टाइम पर बदलाव आए हैं और यूजीसी जो टाइम पर जो है नोटिफाई करती रही है चेंजेस, उन्हें इंक्लूड करते हुए उसके बेसिस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड होगा। और ये कह दिया गया कि लगभग 365 पोस्ट जो एडवर्टाइज की गई थी, जिसमें 173 पोस्ट बताई जा रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, और 192 पोस्ट जो है लाइब्रेरियन की बताई जा रही हैं जो जेकेपीएससी ने एडवर्टाइज की थी, और 52 पोस्ट जो है पीटीआई की जेकेपीएससी ने जो एडवर्टाइज की थी रिक्रूटमेंट के लिए, उनको लेकर ये कहा गया है कि आप उन्हें विड्रॉ करें और इस नए क्राइटेरिया के तहत और इस नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत जो है अब आपको उन पोस्ट को दोबारा से एडवर्टाइज करना होगा और बताना होगा सभी एस्पिरेंट्स को कि उन्हें अब रिटर्न क्वालिफाई करना है। एकेडमिक क्राइटेरिया के एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स भी घट चुके हैं और इंटरव्यू के मार्क्स भी जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। इस नए तरीकेकार से अब होकर उन्हें गुजरना होगा, इस नए रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होकर गुजरना होगा अगर वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व करना चाहते हैं।